जानू चाय पिला दो, जानू खाना खिला दो, ये कौन कहता है भाभियों को? तारक साहब ने मैनू चपेड़ा गालां कढ़नियां कि तू मैनू फसाता है, गलत। और ये झूठ बोल रहे हैं। तारक साहब कहते सी मेरे नाल बावां च बावां पा के बागां च चलो, मेरे नाल, वो फेमस आदमी सी, उन्हें कहा मैं बाहर नहीं जा सकता। गंदी नजर, गंदी सोच इसकी थी। और मुझे कोई ऐसा वाकया हो जिस पे आप ये एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हैं? हाँ, मैं लगा रही हूँ। मैं कौन सा इल्जाम लगाना है? मैंने सच बताना है लोगों को। दरवाजे के सुराखों में से देखता था, जहाँ ताला लगता है ना, वहाँ से भी देखता था कि दोनों मियाँ बीवी क्या करते हैं। अगर शादी किया है तो मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हैं। कैसे पता चला? ये चोरी देखता था, मैंने इन्हें अचानक दरवाजा खोला तो ये आगे ऐसे नीचे होकर देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देखें हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़िम मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं तारिक टैडी की साबका बीवी, और इस समय ये हाई कोर्ट में मौजूद है। इनसे पूछेंगे जो तारिक टैडी साहब के भाई ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं और इन्होंने तारिक टैडी साहब के भाई पे इल्ज़ाम लगाए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है आज इनसे पूछेंगे। और जो घर का मामला है, इनकी बेटियों का जो हिस्सा है, क्या इनको मिल गया है? वो कहते हैं इनको हिस्सा मिल गया है, लेकिन ये कहते हैं कि अब तक हमें हिस्सा नहीं मिला उस घर में से, ना हमें कब्जा मिला है। आए इनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, हमने तारिक टैडी साहब के भाई का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि आपको हिस्सा मिल गया है, आपकी बेटियों को हिस्सा मिल गया उस घर का, और सोनू ने अपना हिस्सा ले लिया है। इसमें कितनी सदाकत है? क्या आपकी बेटियों को आपको हिस्सा मिला है? ये झूठ बोल रहे हैं। और मैंने अगर एफर्ट की है तो मैंने जीती हूँ अपने बलबूते पे। इसने घर बेच दिया, बेटे ने अपना हिस्सा बेच के, तो किराए पे मकान पे 2000-3000 वाली बैठक लेके बैठा हुआ है। अगर इतना ख्याल था भतीजे का तो उसको किराए पे क्यों छोड़ा? अपने घर ले जाते हैं। उसको छोड़ना नहीं था, तारिक टैडी का बेटा था ना। तो अब बेटियों ने तो एफर्ट की है, अल्लाह का शुक्र मैंने की है उसके लिए, और मैं जीती हूँ। और अभी हमारी घर की बात, इसने घर जिसको बेचा ना उसके साथ हमारी बात चल रही है अभी, तो उससे हम शायद दीवार करवाएं या उसको बेच दें, क्योंकि हमारे पास दीवार कराने के लिए अभी पेमेंट नहीं है मेरे पास। मैं आपको सीधी बात कहती हूँ, क्योंकि हमारा तो कोर्ट कचहरियों में बड़ा खर्चा होता है। अगर मेरे वालिद साहब जिंदा होते तो शायद वो मेरा साथ देते। अभी छोटा भाई है, उस पर हम कितनी जिम्मेदारियां डाल सकते हैं, तो दीवार कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तारिक टैडी साहब ने आपको तलाक क्यों दी? ये बेसिकली हमने जब इंटरव्यू किया था शहबाज का, उनके छोटे भाई का, उन्होंने कहा था कि तारिक टैडी साहब ने इनको तलाक दे दी कि इनका चाल चलन नहीं ठीक था, इस वजह से। अगर चाल चलन नहीं ठीक था तो 2 बच्चे पैदा करने थे उसने, हैं? शर्म नहीं आती इल्जाम लगाते हुए, झूठ बोलते हैं। ये भी इसके जाली पेपर थे, वो भी सबूत सारे क्लियर हो गए हैं। आपको डिवोर्स नहीं हुई? नहीं हुई, मेरे पास सारा सबूत है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। शहबाज भाई आप देखें कि इसने चोरी इल्जाम लगाए, सारे लगाए, वो सारे झूठ बोला इसने। और आज मैंने तुरुफुरु ने ही जंग जीती है। ये तुरुफुरु ने ना अब फैसलाबाद आके हिस्सा लेना है। तुरुफुरु ने ही सारा बच्चों को हक दिलवाया है। ये सोनू ने ख्याल होता है ना, तो मैं उसे कह रही थी कि तुम नीचे वाले पोर्शन में रह लो, हम ऊपर रह लेते, पर उसने नहीं मानी। उसने चोरी घर बेचा, और बेच के आपको नहीं बताया? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं बताया कि सोनू ने घर बेच दिया? आपको कहाँ से पता लगा? बाद में पता लगा कि सोनू ने घर बेच दिया? हाँ जी, बाद में पता चला। जिसको बेचा उसी ने हमें फ़ोन किया था कि सोनू ने घर बेच दिया, आप आएँ हमारे साथ बैठ के बात करें कि घर में दीवार करवाएंगे क्या आप बेचेंगी? मैंने कहा नहीं, हम दीवार कराएंगे, क्योंकि हमारे पास छत नहीं है रहने के लिए। हम रोज़ किसी के घर रहते हैं, कभी किसी के घर। आपको पता है ये 3 साल हो गए दालतों में धक्के खा रहे। इतने ये शरीफ होते, ख़ानदानी होते, तो ये बच्चियों को हिस्सा ना देते। ये बच्चियों को हिस्सा मैंने लेके दिया है, किसी ने नहीं दिया। अच्छा, आपने एक और इल्ज़ाम लगाया था हमारे ही इंटरव्यू में कि तारिक टैडी का जो भाई है शहबाज, वो मेरे पर गंदी नज़र रखता है। हाँ जी, बिल्कुल रखता है। मैंने झूठ थोड़ी बोलना था। आखिर वो जानू चाय पिला दो, जानू खाना खिला दो, ये कौन कहता है भाभियों को? लेकिन वो कहते हैं कि हमारे जो खानदान की भाभी हैं, हाँ। हम उन पर कोई गंदी नज़र नहीं रखते, हम वो हमारे काबिल इज्जत हैं। लेकिन आप कह रही हैं कि वो मेरे पर गंदी नज़र रखता था। जी, ये बिल्कुल ही रखता था। गंदी नज़र, गंदी सोच इसकी थी। और मुझे कोई ऐसा वाकया हो जिस पे आप ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हैं? हाँ, मैं लगा रही हूँ। मैं कौन सा इल्ज़ाम लगाना है? मैंने सच बताना है लोगों को, और मैंने शुरू से ही बताया है, मैंने झूठ नहीं बोला। अगर मैं इधर खड़ी हूँ ना तो इसी वजह से खड़ी हूँ कि बच्चों के राइट के लिए इल्ज़ाम लगाया था
कि इसने मेरे पे गंदी नज़र, वाकई ये गंदी नज़र से देखता था, मेरे दरवाजे के सुराखों में से देखता था, जहाँ ताला लगता है ना वहाँ से भी देखता था कि दोनों मियाँ बीवी क्या करते हैं। अगर शादी किया है तो मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हैं, लहदा रहते हैं। ये वो कैसे पता चला? ये चोरी देखता था। मैंने ना अचानक दरवाज़ा खोला तो ये आगे ऐसे नीचे होकर देख रहा था। तो जब तारिक ने देखा तो इसको कई दफ़ा घर से बाहर निकाला। मरहूम तारिक डैडी साहब ने इसको घर से बाहर भी निकाला है? इसको बाहर, पर ये फिर माफिया मांग के घर आ जाता था। फिर इसकी कोई और शरारत सूझनी, कभी मुझे सीढ़ियों से गिराना के मिसकैरेज हो जाए बच्चा। अल्लाह का शुक्र है दोनों बच्चियाँ हैं मेरे पास। तो इसने कई दफ़ा मुझे धमकियाँ दिलवानी के तुम्हें तलाक दिलवा दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा, इधर तारिक डैडी के घर रहने नहीं दूंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। आप कैसे कहते हैं रिश्ता तो शहबाज ने ही करवाया था तारिक डैडी साहब के का आपके साथ, ठीक है? वो जानने वाले थे, वो कहते कि मेरे जानने वाले थे। मैंने तारिक डैडी साहब को कहा कि ये फैमिली अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं बाद में पता लगा ये फैमिली ऐसी होगी। देखिए मेरा फैमिली वाकई ख़ानदानी फैमिली है और अच्छे घराने से है। ये नहीं कि इनकी तरह ले के खाना और ले के मांग के घर चलाना। मेरा अल्लाह ताला का शुक्र है ख़ानदानी फैमिली से ताल्लुक़ है और मेरे बाप ने बड़ा कुछ दिया। तारिक डैडी का घर भरा हुआ था, आज तारिक डैडी का घर कीड़े चल रहे हैं और मेरा सामान का वो बुरा हाल किया, वो भी मैं वीडियो दिखाऊंगी। और इन्होंने मेरा सामान पूरा नहीं दिया। और अभी आपने अभी आपने कहा है कि 30 लाख रुपया तारिक डैडी साहब को, मरहूम को, उनकी वफात के बाद मिला था उनके बेटे को। क्या उनमें से आपको हिस्सा मिला है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मिला। वो सारा कुछ बेटे ने हड़प कर लिया। गाड़ी इसने हड़प कर ली और 30 लाख हुकूमत की तरफ से मिला, वो भी हमें नहीं मिला। 3 साल हो गए। अब आप लोग बताएं कैसे रुपया साहब, ठाकर साहब और कितने बड़े अदाकार हैं जिसने सीएम तक लेके गए, क्या उसको अदालतों में नहीं साथ चल सकते? गवाह केस किया हुआ है? हाँ मैंने केस किया हुआ है। मैंने कौन सा पीछे हटना है? बच्चों का हक दिलवाना है। गाड़ी किसके पास है अब? तारिक डैडी के बेटे ने सेल कर दिया। सेल कर दी है? चोरी की है मेरे पूछे बगैर। और मेरा स्टे लगा हुआ है, उस गाड़ी का नंबर है 4999 मॉडल 2018 मॉडल। ठीक है। अच्छा, अब क्या कहना चाहेंगी कि आपकी बेटियों को आपका हिस्सा तो मिल गया है, ठीक है? अब वो मिला, क्या कहते हैं, मिला भी ना मिला एक बराबर ही है। जैसे दीवार होगी फिर ही हम कब्जेदार होंगे, क्योंकि दीवार बनाने के लिए भी खर्चा चाहिए, क्योंकि उधर दीवार के लिए ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए। मैं कहाँ से पूरा करूँगी? उन्होंने कहा तारिक डैडी साहब को उन्होंने इतना डिप्रेशन दिया है, इस औरत ने इतना डिप्रेशन दिया है कि तारिक साहब के घर पे कोई भी आ जाता था तो ये शोर मचाती थी कि इनको घर से निकालें, ठीक है? फिर तारिक डैडी साहब ने आपके कई फ़ोन नंबर्स पकड़े हैं, जो इतनी लंबी लिस्ट है, उसके बारे में। सॉरी, ये ऐसी गलत बातें कर रहा है, मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। मुझे बताएं, आपकी बीवी आती है, आपकी बीवी खाना बना के देती है, आप ही लेके जाते हैं? कोई बहन या कोई भाभी नीचे मेहमानों के पास तो नहीं जाती? तो मर्द ही लेके जाता है। जब बगैर मर्द ऐसे हों कि आगे नहीं जाना, तो फिर औरतों ने ही जाना था। मैं नहीं जाती थी, पर तारिक डैडी खुद ही लेके जाते थे। और देखिए, क्यों लेके जाते थे? जब मेहमान कोई आता है तो चाय पानी खुद ही मैंने बना के देनी, तो उन्होंने पेश करनी है। वो कहते थे कि कोई भी मेहमान आता था तो ये तारिक डैडी साहब को मिलने वाला है तो बेसमेंट में ये कहते थे कि उनको निकालें बाहर, ठीक है? ये रोला डालती थी, लड़ती थी उनके साथ, उनको डिप्रेशन में धकेल दिया था इन्होंने। अगर तारिक डैडी साहब की आज जो मौत हुई है उसकी वजह वो आपको लेकर, देखिए, तारिक डैडी की मौत मेरी वजह से नहीं हुई, इनके बहन भाइयों की वजह से ही हुई है, क्योंकि मैं उनके साथ नहीं रहती थी। हम लैदा रहते थे अपने वालिदैन के घर, ठीक है? तलाक जो फिर आपको क्यों छोड़ा? फिर आपको क्यों छोड़ा? सर्टिफिकेट है वो यूनियन काउंसिल में अंदराज नहीं है। यूनियन काउंसिल का जो सर्टिफिकेट है बेवा का मेरे नाम पे है। आपको मैं वो सबूत दिखा देती हूँ। जाली पेपर इसने बनाए हैं और मैंने नहीं बनाए, इस बेटे ने और इसके चाचा ने जाली पेपर बनवाने चाहे तलाक के। और मैं आपको पूरे सबूतों के साथ ये कागज़ दिखाऊंगी। अगर मैंने ये जीती है ना जंग, तो बच्चों के लिए अभी सिर्फ घर का मामला हुआ है। अभी गाड़ी और फैसलाबाद वाला मकान और साथ 30 लाख की अमदाद जो हुई थी वो बेचे के पास है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। अगर होता तो हम दीवार न करा लेते तारिक डैडी के घर।
हर चीज़ पे कब्जे इनके हैं और इल्ज़ाम मुझ पे लगाता है। बेशरम, तुम गंदे हो। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मरहूम तारिक टेडी साहब की साबका बीवी, और इनका ये था कि जो जो इल्ज़ामात जो उन्होंने मेरे पे लगाए हैं उसमें कोई सदाकत नहीं है, और जो अभी तक मुझे तारिक टेडी साहब ने तलाक नहीं दी, ना तो यूनियन काउंसिल में इसका अंदराज है ना कुछ है। मेरा अभी भी यूनियन काउंसिल में जो सर्टिफिकेट है वो साबका बीवी का बेवा बीवी का जारी है, और मैं उनके अभी भी निकाह में थी, कोई तलाक नहीं हुई थी। और कितनी सदाकत है इसमें, इस बात में कमेंट सेक्शन आपके लिए है, अपनी राय। शहबाज भाई, एक मिनट, एक सेकंड, मैं आपको बताना भी चाहती हूँ, मैंने जो मकान में से हिस्सा लिया है ना तारिक टेडी के, इकबाल टोन वाला, उसमें सिर्फ 3 बच्चों पे ही तकसीम किया है, मैंने अपना कोई हिस्सा नहीं लिया। अगर मैं लालची होती तो ये कोर्ट कचहरियों में धक्के खाती बच्चों के लिए, अगर मैं गंदी होती तो मैंने सफ़ा मरवा का साथ देना था। अरे इन्होंने बड़े गंदे इल्ज़ाम लगाए मुझ पे, कीचड़ उछालने की कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी कब्रिस्तान पे इंटरव्यू क्या दिया, वहाँ फातिया के बजाय मेरे पे इल्ज़ाम लगाना। शर्म करो, अपने गिरेबान में जाको। बेटियाँ तो सबकी सांझी होती हैं, इज़्ज़त के काबिल होती हैं। अगर तुम मुझे बहन बेटी समझते तो आज मेरे पे कीचड़ ना उछालते, बच्चियों की इज़्ज़त से ये वो देता हिस्सा। नाज़रीन, आपने राय का अपने ज़रूर बताना है, कौन सच्चा कौन झूठा है, ये आपकी राय बताएगी। हसन शहबाज को इजाज़त दें, कमेंट सेक्शन आपके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।